अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच ने कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रैनियल को गुमराह किया गया था। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान से जो किया वो नामुनासिब था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमती अज़म का अयादा। स्ट्रेटेजिक महल वकू, नौजवान अफरादी क़ुव्वत पर रोशनी डाली। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज जमात है। बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उन्हें पता चल गया है कि तहरीक इंसाफ समेत सब चाहते हैं वो जेल में रहें। काश बानी पीटीआई मेरी बात पहले सुन लेते। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। अयाज सादिक ने मुज़ाकरात बहाली के सवाल पर कहा, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन ही मुज़ाकरात का बता सकते हैं। मैं ना टीम में हूँ ना 13 में। बतौर स्पीकर जिम्मेदारी है कि हर रुकन से अच्छा ताल्लुक रखूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और हल निकले। बानी पीटीआई ने बातचीत में पहल की थी। हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात रखे थे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। 28 जनवरी से पहले जवाब शेयर करते तो गौर करते। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फिकार हमीद नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अख्तर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डीजी FIA अहमद इसाक जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जान मोहम्मद को डीजी FIA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मलिक रियाज को वतन वापस लाने के लिए नैब का FIA को खत। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। कहा, मलिक रियाज केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। वतन वापस लाने के लिए अमारात हुकूमत से राब्ता किया जाए। FIA इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इकदाम करे। मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सहाफती तंजीमों का एहतजाज, यौम सियाह मनाने का फैसला। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, स्टेक होल्डर्स को सुना ही नहीं गया। सदर ममलकत की जानिब से पीका एक्ट पर दस्तखत से मायूसी हुई है। बिलावल भुट्टो भी कहते रहे कि उन्हें पीका तरामीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हर सतह पर एहतजाज करेंगे, जीत हमारी होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं है तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्जिमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वापस कर दिया। GHQ हमला केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने 3 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाजत की दरखास्त पर जेल सुपरिंटेंडेंट से जवाब तलब। बानी पीटीआई भी अदालत में पेश हुए। मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका कानून आज़ादी सहाफ़ियत पर कदगन लगाने की कोशिश है। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया वज़ीर आला नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर 5 साल पूरे करेंगे। अली अमीन से इजहार राय का इख्तिलाफ रहा है। बानी पीटीआई से भी इख्तिलाफ होता रहा है। इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई को अब पता चल रहा है कि इनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं।
अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक है और कौन गलत है। नफरत और तकसीम पैदा करना पीटीआई का वतीरा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझ में तनकीद की बर्दाश्त पहले कम थी, अब बढ़ गई है। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में असलहा बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने आज भी अदालत में रिपोर्ट जमा न करवाई। वकील ने कहा, मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। जज मुबश्शिर हसन बोले, शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार देते हैं। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की वकला को मजीद मुआवनत की हिदायत। पानी पीटीआई ने बेंच पर एतराज किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म किए। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर इन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। विफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, 25 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। ज्यादा मुकदमात का बोझ सेशन अदालतों पर है। मुल्क में जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों के लिए 90 जजेस हैं। मिजाज बन गया है कि लोग मामूली इख्तिलाफात अदालतों में ले आते हैं। हुक्म इम्तना और जमानत से मामलात हल नहीं होंगे। सालसी से केसेस हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मसालिहत और बातचीत के बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मंसूबे का फजाई जायजा भी लिया। रिंग रोड पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। मरियम नवाज ने कहा, रोड की तकमील से शहरियों को सफर में आसानी मिलेगी। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तिवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मौसमियाती तब्दीली उस वक्त सबसे अहम चैलेंज है। शदीद गर्मी और पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो रही है। सिंध हुकूमत कैनाल लाइनिंग कर रही है। कैनाल लाइनिंग से पानी का अखराज कम होगा, आलूदगी भी कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। कराची और मांझद में 3 सोलर पार्क कायम कर रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। गाड़ी का टोकन टैक्स न देने वालों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। महकमा एक्साइज पंजाब का सख्त एक्शन का फैसला। हुकाम ने कहा, बड़े डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद होंगी। 1 साल से टैक्स न दहिंदगान के चालान किए जाएंगे। मुल्तान एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से 3000 से जायद गैर मुल्की मोबाइल सिम्स बरामद। मुताबिक मुसाफिर कतर से मुल्तान पहुंचा था। मुलजिम गिरफ्तार। सिंध हुकूमत का विफाक से बिजली तकसीमकार कंपनियां सेप्को और हेस्को देने का मुतालबा। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, सिंध के देही इलाकों में कई दिन तक लोड शेडिंग होती है। नून लीग और पीटीआई ने सिंध को तरक्याती मंसूबों में नजरअंदाज किया। दूसरे सूबों के लिए खरबों के प्रोजेक्ट हैं। सिंध के लिए 3-4% मुख्तस होते हैं, वो भी रिलीज नहीं होते। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। अदालत ने दरखास्त को पहले से जेर समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब।
उमर अयूब खान, शिबली फराज, फवाद चौधरी पर 9 मई फैसलाबाद के केस में फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में केस की समाअत। कंवल शोजब, जुनेद अफजल शाही पर भी फर्द जुर्म आयद। केसेस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी में 40 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियां, गैर जरूरी डेली वेजेस को 15 करोड़ रुपए अदा किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों की निशानदही। सूबाई डायरेक्टर्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियां हुई। नादरा का खुसूसी अफराद और आज़ा अतिया करने वालों के लिए मुनफरिद शनाख्ती कार्ड का ऐलान। व्हील चेयर के लोगों के साथ ताहयात मयात के कार्ड्स मिलेंगे। आज़ा अतिया करने वालों को भी ताहयात कार्ड जारी होगा। व्हील चेयर और अतिया दहिंदा की अलामत मौजूद होगी। चीन में साल नौ का आगाज। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की चीन को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने CPEC को आगे बढ़ाने पर चीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सदर की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है।